जाधव साहब, सुबोध जाधव साहब के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार। जीतू सर ने जैसे मेरा नाम बताया, नाम सुबोध जाधव, और लगभग 13 महीने पहले मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन जो आज अभी यहाँ पे नहीं है, मिस्टर सुरेश घाटे सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे बताई। शायद अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं बताई होती तो शायद और बहुत सारे सुबोध जाधव उनको मिलते थे, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जो भी मैंने इनकम किया है वो नहीं मिलता था। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे अपलाइन के लिए। और बहुत सारे अपलाइन हैं जिनकी वजह से आज ये सक्सेस मुझे मिला है। मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा। सुरेश घाटे सर के साथ साथ भारती मैडम हैं, डॉक्टर शशिकांत गायकवाड़ जी, रशीद सर, हमारे राजू गिरासे सर, और हम सबके ग्रेट अपलाइन जिनको देख के इस बिजनेस में मैं जुड़ा, मिस्टर नीलेश देसाई सर, जोरदार तालियां। यहाँ पे 2 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले भी हमने बहुत बार ये ऐसी बहुत सारे ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशंस अटेंड किए। सब लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोई लोग बोलते हैं प्लान इंपॉर्टेंट होता है, कोई चलाने वाला बोलते हैं इंपॉर्टेंट होता है। सारी बातें अपनी अपनी जगह पे सही है और प्लान अच्छा ही है, प्रोडक्ट अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैंने ये प्लान देखा था तो शायद अगर मुझे प्लान दिखाने वाले नीलेश देसाई सर नहीं होते तो मैं शायद नहीं जुड़ता था। कितना पावरफुल मैंने उनको देखा था और उन्होंने जो जो बातें मुझे बताई वो सारी की सारी बातें मुझे क्लिक कर गई और मैंने इस इंसान को देख के शुरू किया इस बिजनेस को। 17 अगस्त के दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मैं लॉकडाउन के 1.5 साल गांव में रहता था, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची। तभी मैं किसी और बिजनेस में था, मेरा वहां पे आयुर्वेदिक का शॉप था। तो मैं महीने में 4-5 दिन के लिए मुंबई आता था, वापस 20 से 25 दिन गांव में रहता था। तो जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरी मुलाकात हुई थी सुरेश घाटे जी से। इस बिजनेस में आने का जो मौका मुझे मिला वो एक बहुत बड़े फेलियर की वजह से मिला। हम जिंदगी में बहुत बार कुछ ना कुछ अगर हमारा नुकसान होता है तो हम रोते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी कुछ प्लानिंग रहती है आगे की, लेकिन हमसे भी ज्यादा उसकी प्लानिंग अलग होती है। और हम कितनी भी प्लानिंग करें हमारी प्लानिंग से नहीं चलता है, उसकी प्लानिंग से चलता है। तो जिस बिजनेस में मैं था, लॉकडाउन था, बिजनेस मेरा कम हो चुका था और महीने का खर्चा नहीं निकल रहा था, बहुत सारी तकलीफें थी। तो यहाँ जुड़ने से 1 साल पहले मैं लॉकडाउन था तो घर पे बैठा था, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखते थे और तभी मेरी पहचान शेयर मार्केट से हुई। आप सभी लोग जानते रहेंगे। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, उसमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, रोज का पैसा आता है, ये सारी बातें सीख ली मैंने यूट्यूब से और धीरे धीरे मैंने शुरू किया और लगभग 1 साल ये सिलसिला चलता रहा। कभी पैसे आते थे, कभी जाते थे और 1 साल के बाद मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि 2.5 लाख रुपए मेरे चले गए। ऑलरेडी मैं जिस बिजनेस में था मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा लेके उसका दुकान लगाया था, लेकिन वहां से इनकम नहीं आ रहा था। 10 लाख का मुझे ऑलरेडी 15,000 रुपया देना पड़ता था। वो 15,000 भी नहीं निकल रहे थे बिजनेस से। तो मैं सोचा कि शेयर मार्केट कुछ कर लूं और उसमें कुछ ना कुछ निकले, लेकिन 2.5 लाख वहां पे मेरा चला गया। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ था। मैंने बोला कि महीने का 10,000 20,000 एक्स्ट्रा आने के चक्कर में इतना बड़ा लॉस मेरा हो गया। तो मैं बहुत टेंशन में था और जो सुरेश घाटे जी है मेरे अपलाइन, वो मेरे पिछले 4-5 साल से दोस्त थे और उनका ज्वेलर्स का दुकान है हमारे यहाँ पे। तो मैं उनके पास गया था कर्जा लेने के लिए। 1.5 लाख का कर्जा मैंने बोला उनको फोन पे कि मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और उस चक्कर में मुझे उन्होंने ये की बायोटोरियम का प्लान दिखा दिया। मुझे बोले ठीक है आपको शाम को मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ आपको एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए चलना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। वो मुझे थाने में लेके गए, नीलेश सर का प्लान था। ऑलरेडी मैं ये सब कर रहा था, मुझे कुछ दूसरा करना नहीं था, सिर्फ पैसा मिलेगा इस आशा से मैंने वो प्रेजेंटेशन अटेंड किया था। यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर शाम को उन्होंने मुझे पैसा मेरा दे दिया। फिर दूसरे दिन हमारे जो ग्रेट अपलाइन है शशिकांत गायकवाड़ जी, उनको उन्होंने बुलाया कि सर ने कल प्रेजेंटेशन देखा है लेकिन इनका क्लोजिंग नहीं हो रहा है, आप आइए। फिर गायकवाड़ जी आए, मुझे वापस सारा प्लान बताया, लेकिन मेरे दिमाग में
कुछ भी नहीं गया। 2 दिन वो लगातार मेरे पीछे पड़े। फिर पवार नगर में जो ऑफिस है राजू गिरासे सर का, जहाँ पे नीलेश सर हमेशा प्रेजेंटेशन रेगुलर लेते थे, वहां पे मुझे जबरदस्ती लेके गए। नीलेश सर के साथ मैं वापस बैठा। वहां पे वापस नीलेश सर ने कुछ बातें मुझे बताई और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्लान हम करते हैं, प्लान तभी मुझे पहली बार पता चला। प्लान देखने के बाद तुरंत मुझे ये लगा कि अगर इस प्लान में हम मेहनत करेंगे बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे हो सकता है। और उस दिन 19 अगस्त के दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। 19 अगस्त को मेरा अकेले का ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद कुछ लोग थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं पिछले 18 साल से जुड़ा था। मेरी उम्र जब 18 साल की थी तब मैंने पहला कंपनी किया था। फेलियर हुआ था 5-6 कंपनियों में, लेकिन सक्सेस से ज्यादा आप सभी को पता है कि फेलियर हमें ज्यादा सिखाता है। तो फेलियर वाली था, 1 रुपया भी कमाया नहीं था, लेकिन अनुभव का नॉलेज था। वो सारी चीजें यहाँ पे यूज की। मेरे जो पहले 2 डायरेक्ट थे, आज दोनों भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने लेफ्ट में ज्वाइन किया हमारे सबके डॉक्टर हर्षद रामदेवे जी, जो एक डॉक्टर है, और मोहन ठाकुर, उनके साथ मैंने इस काम को शुरू किया। पहले महीने में मैंने हमने ये तय किया था कि एक भी दिन हमें 12 से पहले घर पे नहीं जाना है, क्लोजिंग बाहर ही करनी है। तो तब से लेके 1 महीना लगभग हर क्लोजिंग में हम लोग बाहर रहते थे। और मेरा पहले महीने का 150 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था और 96,000 रुपीज इनकम आया था। तो लोगों को रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, पैसा अच्छा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस बिजनेस में अगर अच्छे से काम करे तो अच्छा खासा हो सकता है। पहले मैं 4 दिन के लिए यहाँ आता था, बाकी के दिन गांव में रहता था, क्योंकि फैमिली वहां पे। आज परिस्थिति ऐसी कि 4 दिन के लिए सिर्फ वहां जाता हूँ, 26 दिन यहाँ रहता हूँ, क्योंकि टीम यहाँ पे है। तो आप सभी लोग यहाँ पे जितनी देर से ये जो सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना बहुत नॉर्मल आदमी दिखता है चेहरे से भी और बातों से भी, लेकिन यकीन मानिए उनके सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। हर एक आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता, इसका कारण सबसे बड़ा यही कि हर एक आदमी सैक्रिफाइस नहीं करता। बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस लोगों ने किए हैं, तभी इतना बड़ा सक्सेस मिला है। ये जो ई बायोटोरियम कंपनी मिली है, सच में मैं कहता हूँ हम कहीं ना कहीं हमने पुण्य किया है तभी ये मिला है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ समझाने के बाद भी मना करते हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है कि इसके पुण्य अभी उतने हुए नहीं है कि उसको ई बायोटोरियम मिले। और 100% सच बात है। मैंने जैसे बताया कि 2-2.5 लाख का नुकसान होने के बावजूद मुझे ये कंपनी मिली और मैंने जो बोला था 10 लाख का मेरा कर्जा था और वापस ये 1.5 लाख 11.5 लाख रुपए का कर्जा यहाँ पे मैंने आके 6 महीने में खत्म कर दिया। अभी टोटल मेरा 13 महीने का इनकम हुआ है 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपया मैंने कमाया है। टीम अच्छे से काम कर रही है। अभी लगभग 5,500 लोगों की टीम बनी हुई है। बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है। अच्छे अपलाइन मिले हैं, नॉलेज हमें ज्यादा मिल रहा है। इन महीनों में या इन सालों में मैंने एक ही बात सीखी है कि जितना आप अपने आप में बदलाव लाओगे उतना आप सीखोगे। मेरा एजुकेशन जो है वो HSC पास है। 19 साल पहले जब पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, प्लान देखा था, तब मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि अगर हमारा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मेरा तभी सैलरी था 2,000 रुपया, अगर मुझे 15-20 हजार रुपए कमाना है तो एजुकेशन तो नहीं और दूसरा कुछ कर नहीं सकते नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा। तो 18 साल पहले मुझे ये पता था कि हमारे लिए ये एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे हम हमारे मेहनत के हिसाब से जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं। तो 20 से 25 हजार रुपए की इनकम आने का मुझे ऐसा लगा ये रास्ता है। और 20 से 25 हजार कमाने के लिए ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री में आया था। लेकिन ई बायोटोरियम की प्लान की ये ताकत है कि आज मैं जो 20-25 हजार के लिए आया था, लेकिन आज महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया इस नेटवर्क इंडस्ट्री ई बायोटोरियम की वजह से कमा रहा हूं। तो जितने भी नए लोग हैं, मैं सिर्फ इतना मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आपको जिन्होंने भी यहाँ पे बुलाया या इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, आप 100% उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म या इससे अच्छा कुछ भी मार्केट में नहीं है। रोज बहुत सारी हजारों कंपनियां निकल रही है, लेकिन सागर सर जिस तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो डेडिकेशन है कमाल का है। और मैं आपको सच कहता हूँ कि जितने भी लीडर्स ने यहाँ पे बात किया या इवन नीलेश सर भी, हम सबके सक्सेस में मैं आपको सच बताता हूँ 50% से ज्यादा रोल आज सागर जोशी सर का है। अगर उनकी जगह पे दूसरा कोई भी एमडी होता तो शायद हमारा आज जो सक्सेस मिला है उतना नहीं मिल पाता। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे सीएमडी के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जहां पे मौका मिले ट्रेनिंग का, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाइए। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने एक ही बात सोची थी, मुझे
किसी और से कंपटीशन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे कल से कंपटीशन करनी है। कल मैं कैसा था उससे बेहतर मुझे आज बनना है, आज मैं जैसा हूं उससे बेहतर कल बनना है। धीरे धीरे अपने आप को जितना आप बेटर से बेटर बनाते जाओगे, यहाँ पे सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना जबरदस्त पोटेंशियल ये इस बिजनेस में है। तो सारे के सारे लोग ये जो बिजनेस है ये 100% मतलब दिल जान लगा कि कीजिए, टाइम वगैरह मत देखिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है 1-2 साल अगर आपने कर लिया, मैं आपको सच बताता हूँ, आपको वापस 40 साल पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। और अभी हमें सागर जोशी सर को भी सुनना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।